हाय एवरीवन, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स लैंड में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके का नया टॉपिक्स जिसका नाम है आभूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा औगन्या। औगन्या आभूषण से याद रखना है आपको। पहला वर्ड याद रखना है आग। देखिए फिलहाल 2020 में आग कहाँ पर लगी थी? ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। ठीक है, आग कहाँ पर लगी थी? ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। तो उसकी हमने क्या सुनी थी? न्यूज़। और न्यूज़ हम किससे सुनते हैं? कान से। ठीक है, इससे आप याद रख लेना। इसके बाद में आता है बजटी। ठीक है, बजटी। बजटी से याद रखना बजट। जब बजट पेश होता है वित्त मंत्रालय द्वारा या आरबीआई द्वारा, तो उसकी न्यूज़ आती है टीवी पे, और न्यूज़ हम किससे सुनते हैं? कान से। तो आग कहाँ लगी? ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। उसकी क्या आई? न्यूज़ हमने सुनी कान से। बजट जब पेश होता है तो उसकी न्यूज़ आती है और हम किससे सुनते हैं? कान से। इसके बाद में आता है हमारा चूंप। चूंप से याद रखिएगा चुप। देखिए जब हम किसी को धमकी देते हैं तो हम कहते हैं ना चुप रहे वरना तेरे दांत तोड़ देंगे। तो चूंप से याद रखना चुप से दांत। इसके बाद में आता है हमारा नंबर 4 पीपल पत्थर। पीपल पत्थर याद रखना पत्थर। देखिए जब कोई हमें पत्थर भेजता है तो पहले हम उसको पढ़ते हैं, पढ़कर उसको सुनते हैं। ठीक है, पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में सुनते हैं किसी के अंदर क्या लिखा है। तो हम सुनते हैं तो कान से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। पीपल पत्थर से याद रखना पढ़कर हम क्या है? सुनते हैं उसे, उसके बाद में कान हो जाएगा। उसके बाद में आता है गुप्त डे को आप याद रखना गुप्त डे। ठीक है, यानी ऐसा दिन आएगा कि उस दिन किसी की प्राइवेसी हमें सुननी नहीं है। ठीक है, किसी की भी गुप्त बातें हमें नहीं सुननी है। तो गुप्त डे याद रखना आप। नहीं सुननी है तो किससे कनेक्ट हो जाएगा? सुनना से, कान से। इसके बाद में आती है रखड़ी। रखड़ी देखिए रक्षाबंधन पर जो बहन होती है वो अपने भाई को रक्षाबंधन में राखी बांधती है ताकि उसके भाई पर के सर पे कहते हैं ना कष्ट हैं वो दूर हो जाए। तो जो सर पे कष्ट है वो दूर हो जाए, इसीलिए राखी बांधती है। कौन? भाई बांधती है बहन के, तो क्या हो जाएगा? सिर। इसके बाद में आता है हमारा मोरूवर। देखिए मोरूवर जो होता है मोर, ये याद रखना। ठीक है, मोर जब जंगलों में बोलता है तो बहुत प्यारा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा कान। इसके बाद में ये आता है मुक्तमाला। मुक्तमाला तो बहुत आसान है। मुक्तमाला का मतलब माला, और माला हम कहाँ पहनते हैं? गले में। इसके बाद में आता है नंबर 9 रामनवमी या नावा। ये इसी से वर्ड निकला है, नावा। ठीक है, रामनवमी में हम सुबह जब एक दूसरे को बधाई देते वक्त हम गले मिलते हैं। ठीक है, इससे आप कनेक्ट कर लेना। तो क्या हो जाएगा? रामनवमी, बधाई देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं रामनवमी पे, राम के जन्मदिन पे, और गले मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा नंबर 10 तिमड़ियाँ या थम्मियों। तिमड़ियाँ से याद रखना मणि। ठीक है, मणि जो होती है वो किसकी तरह चमकती है? मोती की तरह। किसकी तरह चमकती है? मोती की तरह। और मोती से क्या बनती है? माला। और माला कहाँ पर पहनते हैं हम? गले में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 11 तुलसी। देखिए जो तुलसी का पौधा होता है वो घर पे लोग लगाते हैं, बहुत प्यार से लगाते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो बहुत प्यार से लगाते हैं, इसका मतलब वो उस पौधे को गले से लगा के रखते हैं। क्योंकि बहुत उसका ध्यान रखते हैं तो उसको गले से लगा के रखते हैं, हमेशा मानते हैं। इसके बाद में आता है बाजूबंद। देखिए दोस्तों ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि बाजूबंद हाथ में पहना जाता है बाजू से, लेकिन इसका एक और नाम है सोमन पान। ये आ गया तो देखिए सोमन पान, इसको याद रखिएगा। सावन। देखिए सावन में जब बरसात होती है तो आपको याद होगा कि बचपन के दिनों में हम जब बरसात होती है तो अपने दोनों हाथ आगे कर लेते हैं बूंदों को इकट्ठा करने के लिए। क्या आती है? जब सावन आता है तब बरसात होती है तो हम अपने दोनों हाथ आगे कर लेते हैं बूंदों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, आपने बचपन में ऐसा किया होगा, कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो नंबर 12 कहाँ पर पे? हाथ में। बाजूबंद या सोवन पान, बरसात से हाथ। इसके बाद में आता है लंगर। देखिए जब कहीं मंदिरों में लंगर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कहते हैं ना कि लंगर में हाथ बंटाना चाहिए, कि जो सेवादार हैं, जो भक्त हैं, उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए। तो लंगर में हाथ बंटाना चाहिए।
यानी सेवादार बनकर वहाँ पर काम करना चाहिए, तो हाथ बंटाना चाहिए कहाँ पर, लंगर में हाथ। इसके बाद में आता है गोखरू। देखिए गोखरू से याद रखिए ख र गो, ठीक है, ऐसे पढ़ना आप, ख र गो स, ठीक है। ये मैंने स लगा दिया तो क्या वर्ड बन सकता है इसे, खरगोश। देखिए खरगोश बहुत तेज भागता है तो हमारे हाथ नहीं आता, बहुत तेज भागता है खरगोश, तो हमारे हाथ नहीं आता, तो खरगोश से क्या हो जाएगा, हाथ। गोखरू से खरगोश, खरगोश से हाथ। इसके बाद में आता है पुणच। पुणच को आप लिखेगा पहुँच, ठीक है। पुणच को क्या लिखोगे आप, पहुँच, यानी जो चीज़ हमारे पहुँच से बाहर होती है हम उसको ऐसे बोलते हैं ना कि ये हमारे हाथ से बाहर है या हाथ से दूर है या हाथ नहीं आएगी ये चीज़, तो पुणच पहुँच और पहुँच से हाथ, यानी ये चीज़ हमारी पहुँच से बाहर है, यानी ये चीज़ हमारे हाथ से बाहर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कंकण। कंकण, देखिए कंकण से वर्ड याद रखना आप अपना, कंगन। कंगन, कंगन सबको पता होगा कि हाथ में पहनते हैं, तो ये इजीली याद हो जाएगा, कंकण से याद रखिएगा कंगन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मुद्रिका। मुद्रिका से याद रखना मुद्रा। मुद्रा से क्या होता है, धन यानी मनी। देखिए जो मनी होती है वो तो कहते हैं ना कि मुद्रा है, यानी कहते हैं ना मनी यानी धन, हाथ का मेल है, ठीक है। तो क्या है, हाथ का मेल, तो हाथ। मुद्रा यानी मुद्रा, और मुद्रा क्या है, हाथ का मेल, हमेशा याद रखेंगे हाथ। इसके बाद में आता है दामना या दामनी। देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, दामना या दामनी। देखिए हम जब किसी को धमकी देते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि तेरे में दम है तो देख लूँगा, दम है तो, ऐसे बोलते हैं ना, दम है तो, यानी तेरे में दम है तो मेरे हाथ लगा के देख। हम किसी को बोलते हैं ना ऐसे कि तेरे में दम है तो मेरे हाथ लगा के देख, ठीक है। तो दम से क्या हो जाएगा, हाथ, हमें ट्रिक्स याद हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम अगला, पाटला। देखिए दोस्तों याद रखना, पाठ यहाँ पर शा लगा देना, आप इसको पाटला मत बोलना, जब भी आप याद करो इसे बोलना आप पाठशाला, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जब एग्जाम में आएगा तो आपको याद हो जाएगा। पाटला को से याद रखना आपने, पाठशाला। देखिए आप बचपन के दिन में याद होगा आपको, जब आप छोटे होंगे तीसरी चौथी क्लास में, तो आप स्कूल नहीं जाते होंगे, ऐसा हम मानते हैं, यानी हम स्कूल नहीं जाते होंगे, ठीक है। तो जो टीचर होते हैं वो बच्चे के घर पे दूसरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को भेज देते हैं उसे, यानी उठाकर लाओ, यानी उसे हाथ से पकड़कर उसे स्कूल में ले आओ, ठीक है। तो पाठशाला से शब्द याद रखना, हमें कैसे ले जाया जाता था, हाथ से पकड़कर। तो कमेंट्स में बताइएगा जिसके साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, जो है टड्डा या अनत। देखिए डंडा, टड्डा से याद आप रखना, यहाँ पर देखो बिंदी लगा के डंडा बन जाएगा, ठीक है, डंडा। और इसको दूसरा नाम है अनंत। अनंत से याद रखना अनंत, यानी देखिए जो चीज़ अनंत पे होती है, यानी अनंत का मतलब है बहुत दूर, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। तो जो वस्तु अनंत पे है वो हमारे हाथ कैसे आ सकती है, तो आप ऐसे याद रखना, अनंत से याद रखना अनंत। अनंत से याद रखना जो वस्तु अनंत पे है वो बहुत दूर होगी, हमारे हाथ नहीं आ सकती, तो हाथ में। इसका दूसरा नाम है टड्डा, ठीक है। टड्डा से याद रखना डंडा। देखिए स्कूल में टीचर्स जब डंडा मारते थे तो हम क्या कर लेते थे, हाथ आगे कर लेते थे, ठीक है। आप इससे इजीली कनेक्ट करके याद रखिएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है पछेली। पछेली से इजीली याद रखना आप हथेली, हथेली हाथ। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है बंगड़ी। बंगड़ी से याद रखना, देखिए बंगड़ी से याद रखना, यहाँ पर आगे मात्रा लगा के बंगड़ी को आप गाड़ी बोलना, ठीक है, जब भी याद करो बंगड़ी को गाड़ी। और गाड़ी किससे चलाते हैं, हाथ से, ठीक है। आप इजीली याद रखना, इसको हाथ से याद रखना। इसके बाद में आता है बेसरी। बेसुरा या बेसुरी। देखिए जो लड़का या लड़की बहुत बेसुरा रहता है, ठीक है। अब कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, जो बेसुरा रहता है वो अपनी नोजी को साफ नहीं करता है, तो इससे हम कनेक्ट करेंगे कि नाक, ठीक है। जो बेसरा, बेसरी, बेसरी से याद रखना है बेसुरा या बेसुरी, यानी जो लड़का या लड़की बेसुरा रहता है वो अपनी नाक नहीं साफ करता है, तो क्या कनेक्ट हो जाएगा हमारा नाक, और हमें 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं आंवला सेवटा। देखिए जो आंवला होता है, आंवले होते हैं ना, और सेवटा से याद रखना, इसके 2 नाम हैं, सॉरी एक ही नाम है इसका, आंवला सेवटा। देखिए जो आंवला होता है और सेब होता है, सेब यानी एप्पल, ठीक है। आंवला और सेब हम किससे तोड़ते हैं, हाथ से। आप इसको ऐसे ही बोलना जब आप याद करो, तो आंवला और सेब को किससे तोड़ते हैं, हाथ से, तो हाथ हो जाएगा।
इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट नौकरी। देखिए दोस्तों, अगर ये ट्रिक्स आपने याद कर लिए तो आपको याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। और मान लो आपको मिल जाएगी नौकरी। क्या मिल जाएगी आपको? नौकरी। नौकरी मिल जाएगी तो इसके बाद में आपके जो सपने हैं, ठीक है, और मनी सब आपके हाथ में होगा। क्या होगा? हाथ में होगा। तो नौकरी से क्या हो जाएगा? नौकरी। और नौकरी मिल गई तो सब आपके हाथ में है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में आएगा इसका पार्ट 2। धन्यवाद।